प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग अपने एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो वह चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। यह आपके अध्याय 6 का पाठ है। अध्याय 6 है ये, रेखाएं और कोण। आपकी पुस्तक में अध्याय 6 रेखाएं और कोण है। इस पाठ को अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के नाम पर हम लोग विचार करते हैं। तो इस पाठ का नाम क्या है? रेखाएं और कोण, यानी रेखाओं के बारे में जानना है और कोण के बारे में जानना है। तो आइए हम लोग रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो आप सभी ने प्रीवियस क्लास में भी रेखा और कोण के बारे में कुछ चीजों को पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा जा ही जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेखाओं के बारे में। तो हम लोग रेखा पढ़े हुए, हम लोग रेखा जानते हैं। और एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है। और एक और टॉपिक इससे रिलेटेड वो जो कि किरण होता है, किरण। अंडरस्टैंड? तो हम लोग रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। और किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग लाइन को डिफाइन करते हैं। देखिए रेखा क्या है? रेखा को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। आप देख रहे हैं रेखा में इधर भी तीर लगा हुआ है और इधर भी तीर लगा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कि यह इस दिशा में भी अनंत दूरी तय कर सकता है और इस दिशा में भी अनंत दूरी तय कर सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं रेखा। अर्थात रेखा क्या होती है? तो रेखा अनंत लंबाई की होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से डिनोट करते हैं, जैसे A, B, C, X, Y, Z। अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। सपोज दैट कि रेखा है, इस रेखा का नाम हमने यक्स रख दिया, तो हम लिखेंगे, इसको डिनोट करने का सिस्टम होता है, यक्स लिखेंगे, इसके ऊपर ऐसे एरो बना देंगे। इसको हम पढ़ेंगे रेखा यक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रेखा यक्स। तो रेखा के बारे में आप क्या जाने? यह अनंत लंबाई की होती है। यह दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तय करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं। इसको दर्शाने का तरीका यह होता है। क्लियर है? अब आइए रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से कट करके ये ले लिए। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए इसके एक एंड पॉइंट का नाम A और एक का नाम B है, तो इसको हम क्या दर्शाएंगे? A, B। क्लियर है ना? इस पर हम किसी भी तरफ एरो नहीं बनाएंगे। रेखाखंड दर्शाने का सिस्टम होता है। अब आइए किरण की बात करते हैं। तो किरण को प्रदर्शित करने का सिस्टम ये होता है। ये सिस्टम क्या है? आप देख पा रहे हैं, इसका एक अंत बिंदु होता है और एक दिशा में अनंत दूरी तय करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है, अनंत होती है। एक अंत बिंदु होता है, एक दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर मान लीजिए इसका नाम OA है, इसको हम प्रदर्शित करेंगे OA। इस पर एक और एरो लगा देंगे, तो यह किरण को दर्शाने का तरीका होता है। तो हम लोगों ने क्या जाना? रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में और किरण के बारे में। क्लियर है? तो अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चीज तो आप अपने पहले की भी क्लास में पढ़े हैं। तो आप रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोणों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोण के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कोण क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे? कोण क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। सपोज दैट ये बिंदु है, बिंदु वो है। यहाँ से देखिए दो किरण निकल गया, ये निकल गया और एक किरण ये निकल गया। तो इन दोनों किरणों के बीच का झुकाव यही ना है, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ A लिख दिए, O हो गया और ये B हो गया। अब जानते हैं कि कोण में क्या क्या होता है। तो कोण में देखिए शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष होता है। शीर्ष क्या होता है? जहां पे जिस बिंदु से दोनों किरणें निकलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। तो इसमें शीर्ष कौन हो जाएगा? O। इसकी भुजा कौन सी हो जाएगी?
तो देखिए इसकी दो भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजा है? तो AO और OB। एक तो AO है और एक OB है, दो इसकी भुजाएं हो गई। क्लियर है? इसके बाद देखिए इसका हम नाम कैसे लिखते हैं। अब इसका नाम पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो नाम देखिए यहाँ पर O पर बना है ना, कोण O पर बना है, O बिंदु पर, O यहाँ है वेनिस्ट में, और ये देखिए यहाँ कोण बना है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण O। ठीक है, ये जो आप आगे देख रहे हैं ये सिस्टम, ये इसको दर्शाने का संकेत होता है। और इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB या कोण BOA, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस O का नाम का होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। जहाँ पे कोण बना है वह बीच में होना चाहिए। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसको नापने की जो मात्रक होती है वह अंश होता है। ठीक है, क्या होता है, अंश होता है। अब देखिए अगर कोई कोण 30 अंश का है तो उसको लिखने का सिस्टम 30 लिखेंगे, और अंश हम ऐसे लिखते हैं। ध्यान देंगे, अंश हम ऐसे बनाएंगे। खूब छोटा सा एक गोला बनाते हैं। कुछ बच्चे अंश लिखते समय कुछ गलती करते हैं, ऐसे 30 लिखेंगे, ऐसे कर देते हैं। एक बिंदी लगाएंगे तो इसको 30 अंश नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है। कोण हम किससे बनाते हैं, तो आप जानते हैं कोण को हम D से बना सकते हैं। और किससे कोण को बना सकते हैं, पटरी और प्रकार की भी सहायता से कोण बनाए जाते हैं, और D के मदद से भी बनाया जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कोण के बारे में पूरा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के टाइप्स के बारे में हम लोग अब आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला कोण होता है वो होता है शून्य कोण। कौन सा कोण, शून्य कोण। शून्य कोण क्या है, यदि किसी बिंदु से, सपोज बिंदु O है, इससे दो किरण निकली और दोनों किरणें एक दूसरे पर संपाती है। पहला किरण OA और OB, और दोनों किरण क्या है, एक दूसरे पर संपाती निकली, और उसी बस एक किरण ये निकला, एक किरण ये निकला, दोनों उसी पे रुकी हुई है, संपाती है। तो ये ऐसा कोण शून्य कोण कहलाएगा। इस कोण को क्या कहेंगे हम, शून्य कोण कहते हैं। किसी कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया शून्य कोण। अब हम लोग बात करते हैं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण के बारे में समझिए, तो ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश से तो ज्यादा होता है परंतु 90 अंश से कम होता है, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर एक कोण बना दिया गया है, इस कोण का मान लीजिए यक्स है। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, यक्स। यक्स क्या होगा, यक्स जो होगा यह ग्रेटर होगा किससे, 0 डिग्री से। यक्स क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 डिग्री से, लेकिन लेस होता है किससे, 90 डिग्री से। किससे लेस होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। यानी शून्य अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा, न्यून कोण। अब हम लोग बात करेंगे समकोण क्या होता है। तो देखिए ये एंगल जो होता है इसको हम समकोण कहेंगे। समकोण का मान क्या होता है, 90 अंश होता है। अगर मान लीजिए इस एंगल का नाम T है तो T इक्वल्स 90 डिग्री। अगर कोण का मान 90 अंश के बराबर है तो वो समकोण है। ठीक है, अब चलिए अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण क्या है, 90 अंश से बड़ा है परंतु 180 अंश से छोटा है, तो वह अधिक कोण हो गया। जैसे देखिए यह एंगल, ठीक है ना, इस टाइप के एंगल होंगे। इसका मान लीजिए Z है, तो क्या होगा कि Z, ठीक है, Z ग्रेटर होना चाहिए किससे, 90 से, लेकिन लेस होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से। ठीक है, अब आइए सरल कोण की बात करते हैं। तो सरल कोण क्या होता है, इसकी इस कोण में दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होती हैं परंतु विपरीत दिशा में होती हैं। इसका मान लीजिए y है, तो y का मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर 180 अंश आता है तो यह सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं वृहद कोण के बारे में। वृहद कोण के बारे में क्या होता है, आप देखिए इस तरह का कोण इस पर ऐसे होता है। अगर मान लीजिए इसका नाम हम यम रख दिए तो यम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 180 से, लेकिन छोटा होना चाहिए किससे, 360 से। तो यह कंडीशन किसके लिए होता है, वृहद कोण के लिए होता है। ठीक है,
अब देखिए संपूर्ण कोण की बात आती है, तो संपूर्ण कोण में क्या होता है, दोनों किरणें घूमकर एक दूसरे पर संपाती होती हैं। जैसे दोनों किरण एक दूसरे पर संपाती होंगी, ठीक है, लेकिन कैसे, घूम के, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा घूम के लिए एक दूसरे पर किरण संपाती होती है तो वह संपूर्ण कोण कहलाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर P से हम डिनोट करते हैं तो P का मान 360 अंश के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग शून्य कोण में पढ़े थे कि अगर किसी बिंदु से दो किरणें निकलती हैं और बिना घूमे एक दूसरे पर संपाती हैं तो शून्य कोण है। और संपूर्ण कोण में क्या होता है, एक दूसरे पर संपाती जरूर होती है लेकिन एक चक्कर घूमने के बाद होती हैं, तो इसे हम संपूर्ण कोण कहेंगे। अब चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है, तो देखिए संपूरक कोण जो होता है, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश आता है, ठीक है, कोई भी दो कोण है जिसका मान हम आपस में जोड़ें और कितना है 180 अंश है, तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 120 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 60 अंश। क्या बताएंगे, 60 अंश, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोटि पूरक कोण के केस में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका मान 90 अंश आ जाए। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश प्राप्त हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। जितना कुछ हमने बताया, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और कोणों के प्रकार के बारे में, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे ढंग से। इसके बाद हम इसके प्रश्नावली को हल कराएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।